हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे छिंदवाड़ा, विभिन्न आयोजनों में लिया हिस्सा। अटल आरक्षक कोचिंग के प्रशिक्षणार्थियों को किया पुरस्कृत। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जोर शोर से चल रही है तैयारियां। कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने किया समारोह स्थल का निरीक्षण। 13 अगस्त रविवार को ग्लोबल चैनल पर छिंदवाड़ा शहर खेलेगा डिजिटल हाउजी। आयोजकों ने जारी किए हाउजी कूपन। और मध्य प्रदेश सामाजिक अंकेक्षण महासंघ ने शासन से की रोजगार की मांग, कहा 2022 से है बेरोजगार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उनको बोला वहाँ से लाएंगे, आइए। लाइन से आते हैं, आइए आप आइए। और कोई इधर चलिए। अपने छिंदवाड़ा दौरे के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान परासिया रोड स्थित निशुल्क अटल आरक्षक कोचिंग क्लास के समापन अवसर पर भी कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कोचिंग संचालन के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही कोचिंग में अव्वल आए युवाओं को पुरस्कृत किया और युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। युगल परिहार सचिन शेर के शीघ्र आए। ये प्रैक्टिस सेट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा भाई साहब। साथ ही में एक जानकारी और दूंगा भाई साहब की ये जो हमने तैयारी करवाई है, इनमें इनको सब इंस्पेक्टर और PSC लेवल की हमने तैयारी करवाई है। ये हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एक सहयोग इन बच्चों को फिर से की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि इनका जो अभियान जो है सफल रहे और आगे भी कंटिन्यू रहे। एक बार फिर से भी मैं अपने जिला अध्यक्ष का आभार करूंगा 2000 सालों से, इनके प्रयासों बिना ये संभव नहीं हो सकता था। ऊर्जा को और आपके उज्ज्वल भविष्य को, इसकी शुभकामना के साथ आपको प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बंटी साहू जी ने कहा कि एक अटल आरक्षक कोचिंग क्लास निःशुल्क हम चला रहे हैं। तो मैंने कहा कब से चला रहे हैं? बोले 1 महीने से चला रहे हैं।
कितने बच्चे हैं? बोले लगभग 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो मैंने कहा ऐसा सोच रहा था मैं कि ऐसे टोकन होगा 24 घंटे का प्रशिक्षण दे दिया होगा कि तो 1 महीने तक लगातार 7-7 घंटे परिश्रम करना, सब बच्चों के नोट्स की व्यवस्था करना, वाकई बहुत अद्भुत कार्य किया है विवेक जी आपने। मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार देना या रोजगार के लिए सक्षम बनाना, वो ऐसा ही काम है कि एक मंदिर बनाना। जैसे मंदिर बनाया तो कितना पैसा मिलता है? आपने तो बहुत सारे मंदिर बना दिए एक साथ, क्योंकि आज के समय रोजगार, जिसको अगर सरकारी नौकरी करनी है तो प्रतिस्पर्धा बहुत है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार मांगो मत, रोजगार देने वाले बनो। और स्किल डेवलपमेंट की स्कीम चलाई, उनको लोन दिया। लगभग 1 करोड़ 14 लाख लोगों ने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली। सरकार ने लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोन दिया और उसमें से कई नौजवान रोजगार देने वाले बन गए, बहुत सफल उद्योगपति बन गए। और जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा था कि भाई नौकरी के लिए लाइन मत लगो, नौकरी देने वाले बनो। पटरी और ठेले की योजना वालों को 10,000, 20,000, 50,000 का लोन मिल रहा है। मुझे पहले 10,000 का लोन मिला, मैंने वो जमा किया। 20,000 का लोन मिला, वो जमा किया। अभी 50,000 का लोन लिया है। और आप देखिए मेरे पास 5-6 काम करने वाले लोग हैं। मतलब ये बेचकर वो एलआईजी के काम कर रहे हैं। निराश होने की जिंदगी में जरूरत नहीं। आज भी अच्छे काम करने वालों लोगों की आवश्यकता है। एक 8-10 दिन पहले मैं कहीं बैठा था, हमारे एक दोस्त थे, वो स्वयं गाड़ी चलाते हुए मुझसे मिलने आए। मैं नीचे छोड़ने गया, मैंने ड्राइवर नहीं। तो बोले यार आजकल अच्छे ड्राइवर मिलते नहीं है, ये ड्राइवर रखा है, इतना नखरे करता है, 7 दिन चला जाता है, मेरे घर में बच्चे हैं, इसलिए रात के लिए कोई ऐसा ड्राइवर मिल नहीं रहा है। अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा लोगों को। उनका इतने बेरोजगार लोग हैं, ड्राइवर की क्या कमी है? पर अच्छा चाहिए सबको। हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, हम अच्छे बने, बस इस बात का संकल्प लेकर जाना है। गढ़ माना जाता है, कैसा दिखता? हम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना देंगे इसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जिस प्रकार जनता की सेवा की है और विशेषकर गरीब कल्याण के क्षेत्र में केंद्र की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को गरीब के पास पहुंचाकर उसकी गरीबी दूर करने का हम काम कर रहे हैं। और इसलिए अब छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाजपा पिछले कई दशकों से प्रयास करती रही लोकसभा सीट जीतने का यहाँ पे, लेकिन क्या वजह है जो जीत नहीं पाई और आगे क्या तैयारी है आपकी? निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक सशक्त नेता है, बाहुबल है उनके पास, धन बल है उनके पास, और एक प्रकार का जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र मैं मानता हूँ, उस प्रकार का है उनका। पर उनका अब जो दिलीप उत्सव टूट रहा है, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बार हम छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीतेंगे। कैलाश जी, बीते चुनाव में छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने का आपका भी नाम काफी चला, सुर्खियों में रहे हैं आप, कैसा देख रहे हैं इसको? नहीं है, देखिए पार्टी जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। यदि पार्टी ने कहा कि भाई आपको छिंदवाड़ा लड़ना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और यहाँ से जीत के बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहीं परेड एवं अन्य कार्यक्रमों का अभ्यास जोर शोर से जारी है। कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने शुक्रवार को तैयारियों के संबंध में पुलिस परेड ग्राउंड का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राउंड
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा खेलेगा डिजिटल हाउजी। जी हां, ग्लोबल नेटवर्क बनने जा रहा है इस गेम शो का प्लेटफॉर्म। नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन की उपस्थिति में हाउजी स्लिप का विमोचन किया गया। आयोजकों ने बताया कि ये गेम शो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। नमस्कार छिंदवाड़ा, आप सभी को हम सबकी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा जिले के लिए एक बहुत सुंदर सा आयोजन हमारी टीम स्वतंत्रता के 76वीं वर्षगांठ पर कर रही है, जिसे हम डिजिटल हॉकी कहते हैं और इसका प्लेटफॉर्म है छिंदवाड़ा का ग्लोबल नेटवर्क। पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया है भाई कामेश जी ने, साथ में अमन जी और बंसिका जी उनका सहयोग कर रहे हैं। रविवार दोपहर 2 बजे से ये आयोजन होगा, जिसका विमोचन हमारे अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय सुधीर जी जैन साहब ने अभी किया। मैं हमारी टीम की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि रविवार को दोपहर 2 बजे से हमारे इस कार्यक्रम में सिटी ग्लोबल पे हिस्सा लेकर सपरिवार जनरल नॉलेज कह लें, स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम स्वच्छ भारत मिशन, इस थीम पर एक कार्यक्रम में आप हिस्सा लें और अपना ज्ञान भी बढ़ाएं और छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी भावना के साथ शुभ स्वतंत्रता दिवस। रविवार 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों के क्रम में शहर ग्लोबल टीवी पर दोपहर 2 बजे से खेलेगा डिजिटल हाउजी, जो अपने आप में मनोरंजन के नए कीर्तिमान बनाएगा। आप भी अपने परिवार के साथ हाउजी गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। कामेश जैन, वंशिका जैन और अमन जैन ने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है, जिसके माध्यम से ग्लोबल टीवी पर शहरवासी इस लाइव गेम शो का मजा ले पाएंगे। लोकल टीवी चैनल सर, इस टाइप के प्रश्न जैसे ये कि सर सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचयिता। छिंदवाड़ा नगर के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा शहर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर श्री दीपक राज जैन जी द्वारा, उनके मार्गदर्शन में श्री कामेश जैन एवं श्री अमन जैन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 13 अगस्त 2023 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक डिजिटल हाउजी का आयोजन रखा गया है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। उक्त हाउजी सिटी ग्लोबल चैनल पर प्रसारित होगा। उक्त हाउजी की थीम में देशभक्ति, स्वच्छ भारत मिशन, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों का समावेश रहेगा। उक्त आयोजनकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और शासन प्रशासन से अपनी मांगों को पूर्ण करने की गुहार लगाई। संयुक्त सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष गोविंद ओक्टे के नेतृत्व में कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में कहा गया कि विभागीय मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों को कई वर्षों से ज्ञापन के माध्यम से निराकरण हेतु आवेदन किया गया था, परंतु अब तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे राशन वितरण, खाद बीज वितरण, उपार्जन, किसान ब्याज माफी एवं पीडीएस का कार्य इन कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज दिनांक 11 अगस्त 2023 से हम लोगों ने हड़ताल एक दिवसीय धरना के माध्यम से किया है और आगामी 16 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है जो विगत 15 वर्षों से चल रही है वेतनमान। आज दिनांक तक शासन ने आश्वासन पे आश्वासन दिया है, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने वेतनमान लागू नहीं किया है एवं पीडीएस दुकान में जो रिकवरी निकाली गई है वह भी अवैध तरीके से रिकवरी निकाल रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए एवं वेतनमान लागू करने के लिए प्रदेश के समस्त सहकारिता समिति कर्मचारी 4,526 समितियों के कर्मचारी 55,000 कर्मचारियों ने आज से हड़ताल का शंखनाद किया एवं आगामी 16 तारीख से अनिश्चितकालीन और 22 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। जब तक हमारी न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं होता हमारी हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जामसावली से आई हूँ। सरकार कहती है कि सहकारी विभाग का कोई विभाग नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। काफ़ी प्रबंधक जो है उन्हें तो 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। उनकी नीति पे तो सरकार कुछ काम कर ही नहीं रही है। वर्तमान में युवाओं की भी संविदा भर्ती कर रखी है इन्होंने, कनिष्ठ संविदा विक्रेता, जिसकी अच्छी खासी योग्यता ली थी इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से, पीजीडीसीए के माध्यम से, व्यापम से इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। उसकी इन्होंने बाकायदा रिजल्ट निकाले और नियुक्तियां करी। वर्तमान में मामा जी ने कहा कि संविदा भर्तियां नियमित की जा रही है। हमारे लिए इन्होंने वो डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं, हमारे लिए वो योजनाएं चलाई नहीं। तुम कोई कर्मचारी की योग्यता में आते ही नहीं हो। वर्तमान में हम 3 साल से कर क्या रहे हैं और हमें मात्र 6,000 वेतन दिया जाता है और हमारे जो सीनियर अधिकारी उन्हें 12,000 वेतन दिया जाता है। ये तो एक कलेक्टर रेट भी नहीं है कलेक्टर साहब के लिए, इसलिए तो आज हमने आवेदन दिया है। वहीं मध्य प्रदेश सामाजिक अंकेक्षण महासंघ के पदाधिकारी और सदस्य भी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। सामाजिक अंकेक्षण महासंघ के सदस्यों ने बताया कि अंकेक्षणकर्ताओं ने शासन के प्रति समर्पित भाव से और पूर्ण निष्ठा लगन से काम किया है। उनकी वजह से ही विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन और ग्रामीणों की सहभागिता से दोषियों को दंड दिलाने और शासन की राशि में हुए घोटालों को उजागर करना संभव हो सका है। लेकिन 2022 से अंकेक्षण कार्य को अचानक रोक दिया गया और उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। ऐसे में 6,000 अंकेक्षणकर्ताओं के परिवार पर जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से उनकी समस्या को दूर करने की मांग की गई है। तो हम प्रदेश व्यापी धरना आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की हुई। किस समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे? हम पूरे जिले से सारे बीएससी यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि पिछले 1 वर्ष से हम लोगों को नियमित काम भी नहीं आया है और हमारा मानदेय भी नहीं मिला है।
और दूसरा हमारा धरना रखने का मुख्य कारण ये है कि हमें नियमितीकरण और नियमित हमें मानदेय मिलना चाहिए और नियमित काम होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम माधुरी गोदे है, मैं ब्लॉक पंडरना से हूँ। हम सभी वीएससी साथी आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना में उपस्थित हुए हैं, जो कि छिंदवाड़ा जिले के 11 विकास खंडों से है। हम सभी की शासन से यह मांग है कि हमें नियमित कार्य और नियमित वेतन दिया जाए, क्योंकि शासन ने हमको 5 साल पहले नियुक्ति की थी हमारी, जिसमें पंचायतों का ऑडिट हमसे किया जाता था, लेकिन 1 साल से ना हमें काम दिया जा रहा है और जो वेतन भी मिलता है उसका 1% हिस्सा ही हमको दिया गया है। तो हमें निश्चित काम दिया जाए और निश्चित वेतन दिया जाए, क्योंकि हम यह मांगे पूरे प्रदेश में, प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में कलेक्टर महोदय से भी और पूरे मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों से भी आवेदन देके आग्रह कर चुके हैं कि हमारी मांगों को सुने, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों उसको अनदेखा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हम लोगों को अनदेखा किया गया तो हम 7 दिन के बाद भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होंगे, क्योंकि हमारी मांगों को कोई नहीं सुन रहा है। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी जो मुख्य मांग है, नियमित कार्य और निश्चित मानदेय दिया जाए। नाम आपका? मेरा नाम श्याम दलवी है। नगर निगम की विद्युत विभाग की सभापति श्रद्धा बबला पटेल द्वारा शुक्रवार को शहर में बिजली का काम करने वाले कर्मचारियों को बरसाती वितरण की गई। बरसात के मौसम में बिजली गुल होने के दौरान कर्मचारी वहां आसानी से पहुंच सके, जिसको देखते हुए नगर निगम में कार्यरत बिजली कर्मचारियों को बरसाती वितरण की गई है। इस मौके पर सभापति प्रमोद शर्मा और विधायक प्रतिनिधि बबला पटेल उपस्थित थे। नगर निगम छिंदवाड़ा के विद्युत सभापति आदरणीय श्रद्धा बबला पटेल जी के कार्यालय में बिजली विभाग निगम के कर्मचारियों को, जो कि बारिश में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर भी कार्य करते हैं, खंभे पर चढ़ते हैं और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं, ऐसी संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमती श्रद्धा बबला पटेल जी सभापति द्वारा यहाँ पर बरसाती का उन्हें वितरण किया गया और इससे सारे कर्मचारी बड़े खुश हैं। उन्होंने नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी और नगर निगम कांग्रेस की जो बनी है उसका आभार जताया। नगर निगम छिंदवाड़ा के 1 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में हमारे विधायक प्रतिनिधि बबला पटेल जी और मैं नगर निगम सभापति प्रमोद शर्मा द्वारा हमारे दीपक यादव विधानसभा युवक कांग्रेस के प्रभारी द्वारा यह बरसाती का वितरण किया गया। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद।
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। जिले में चल रहे मध्याह्न भोजन कर्मियों के आंदोलन को कर्मचारी कांग्रेस द्वारा समर्थन दे दिया गया है। इसको लेकर राजीव भवन में कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मिड डे मील वर्कर्स की नेता रूप कुमारी ने जिले में चल रहे आंदोलन की जानकारी दी। 22 अगस्त को कलेक्ट्रेट में हल्ला बोल करने का प्रस्ताव रखा गया। वासुदेव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी कांग्रेस मिड डे मील वर्कर्स के साथ है। 2000 रुपये मिलता है तो उनको 6000 कम से कम मिलना चाहिए, और सहायता समूह को 5 रुपये एक बच्चे पे मिलता है तो उसको कम से कम 10 रुपये से 15 रुपये मिलना चाहिए, और 100 ग्राम गेहूँ चावल मिलता है एक बच्चे में तो उसको बढ़ा के 200 ग्राम किया जाए। आपका नाम? और अध्यक्ष सचिव की भी पेमेंट बनाना चाहिए। आपका नाम? रूप कुमारी वर्मा। जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले जो मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये इस समय अपने आप को स्कूल के चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं कहीं हड़ताल भी चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है, 6000 बढ़ाया है, हम लोगों की ये मांग है कि उसी नियम के तहत अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम 6000 रुपये इन रसोइयाओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आशा ऊषा कार्यकर्ता और रसोइया एक ही कैटेगरी के कर्मचारी थे। इनको भी 2000 रुपये मिलते हैं, उनको भी 2000 रुपये मिलते थे। जिनके 6000 हुए इनको शिवराज सिंह की सरकार ने छोड़ दिया है। हम लोगों ने ये तय किया है कि आगामी 22 अगस्त को हम कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल करेंगे। अभी जगह जगह हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं। उन आंदोलनों को हमने अपने संगठन की तरफ से समर्थन दिया है, और कल चौराहे में हम BRC ऑफिस का घेराव करेंगे, और परसों मौखेड़ में भी जाके हम लोग मीटिंग करके 22 अगस्त को हम कलेक्ट्रेट पर बड़ा हल्ला बोल करने वाले हैं इस बात को लेकर कि इन रसोइयों का भी मानदेय आशा ऊषा कार्यकर्ताओं के बराबर किया जाना चाहिए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में SDM, तहसीलदार व राजस्व संबंधी अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में खसरा, नक्शा, किस्तबंदी जैसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाने एवं KYC, राजस्व वसूली जैसे अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर ADM KC बोबचे और अपर कलेक्टर पृथ्वी जायसवाल भी उपस्थित रहे। ऐसे हैं जिसका कि होना ही नहीं है, या चाहते ही नहीं है कि हमारा हो, या कहीं और हो चुका है, तो हम इसको मान लेंगे कि हमारा 3-4 हज़ार होने के बाद काम खत्म हो गया। ये मेरा कहना है। और जो डिफरेंस है समग्र के दूसरे जिले में होने का, उसको हम 1 to 1 समीक्षा करके देख ले कि ये गैप कैसा है, ताकि आप संतुष्ट हो लो कि हाँ अब तहसील में अगर 4-5 तहसीलें हैं जहाँ पर कि 1000 के आसपास लोग हैं, और बाकी तो जैसे छिंदवाड़ा नगर में 32 हैं, चांद में 138 है, परासिया में 358 है। तो ये तो आधे घंटे 1 घंटे का काम है।
आप जिसको देंगे इंफॉर्मेशन केवल आपको देने भर की देर हो, वो कलेक्ट भी हो उसके पास जानकारी। तो हमको इस एंगल से इस चैप्टर को क्लोज करें ताकि एक समीक्षा का ये 5 मिनट का शीट खत्म हो। किसान कितने हैं जो कि दूसरे जिले में ऑलरेडी हो चुके हैं, ऐसे किसान कितने हैं जो नहीं देना चाहते हैं, अपना उनसे संपर्क किया गया, ऐसा करके आप खत्म करेंगे। इस ड्राइव में 2-3-4 हजार जो होने होंगे वो हो जाएंगे। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे छिंदवाड़ा, विभिन्न आयोजनों में लिया हिस्सा। अटल आरक्षक कोचिंग के प्रशिक्षणार्थियों को किया पुरस्कृत। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जोर शोर से चल रही है तैयारियां। कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने किया समारोह स्थल का निरीक्षण। 13 अगस्त रविवार को ग्लोबल चैनल पर छिंदवाड़ा शहर खेलेगा डिजिटल हाउजी। आयोजकों ने जारी किए हाउजी कूपन। और मध्य प्रदेश सामाजिक अंकेक्षण महासंघ ने शासन से की रोजगार की मांग, कहा 2022 से है बेरोजगार। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।